जिसका नाम है अनुपमा यादव। उस लड़की ने गाना गाया और आप लोगों ने रिजल्ट दिया और उसके बाद जो ये लड़की मेहनत की और आप लोगों ने अपने दिल में जगह दिया। आज स्टेज की 3 कलाकार के नाम से जानी जाती है। थैंक यू सो मच। बहुत आगे बढ़ गए, ऐसे ही छाए रही। जैसे मंच पे आता है भोजपुरी भाषा के बोले वाला, देखे वाला, सुने वाला, जब आप लोग गरज देना जाना हो भैया, दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह का सीना। अरे आज यूट्यूब की दुनिया, म्यूजिक वीडियो की दुनिया, भोजपुरी फिल्म की दुनिया इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि भैया हो ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना कहीं अपने मन से जाने का टाइम है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग मेरे लिए भगवान है। पवन सिंह कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई पावर स्टार नहीं है। मैं जो कुछ भी हूं आप सबका आशीर्वाद। आगे कुछ मुझे आता ही नहीं, बट हमारे परम मित्र मणिशंकर मिश्रा जी से बात हुई। हालांकि हमारा से उम्र में 10-15 साल बढ़ पैसे के 30-25 साल बढ़, लेकिन हमारे दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे। इन्होंने गोपाल भैया से बात कराया। लखनऊ हमारा शूटिंग चलत रहे तो पवन सिंह नहीं, पहले गोपाल राय जी, हमारे बड़ भैया मणिशंकर मिश्रा जी और पवन सिंह, तीनों भाइयों की जब मुलाकात हुई तो भैया ने एक ही बात हमसे बोला कि भाई रे तोरा आवे के बाद हम कहने भैया रुका, कोशिश करब, टाइम नहीं हो। इसके बाद जब बड़े भाई ने ये बोला कि भाई तोरा वही के परी कहे कि महोत्सव में हमार जवान गरीब घर के माई बहन बाड़ी से ओकनी खातिर कुछ शुभ कार्य सोचल गई कि हमारे बेटी के, हमारे बहनन के शादी करवाओ गई था। मैंने बोला भैया जो आपने वर्ड आज बोल दिया कि हमारे बहनन के शादी करवाओ था, तो पवन सिंह आज कहां किस तरीके से कैसे जाता है वो आप सबको भी पता है। लेकिन मैंने बोला भैया कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, किसी का भी काम छूट जाए, लेकिन हमारे बहनों के शादी होता पवन हो जाना पहुंची, ऐसा हो नहीं सकता। और पवन सिंह यहाँ पैसा लेके नहीं आएगा, अपने बहनों के शादी में मदद भी करेगा। तो देखिए क्या है, नाच गाना, हंसी मजाक, डांस आजीवन लगा रहेगा भैया। लेकिन गोपाल भैया आपके इस सोच को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं कि इस महोत्सव के जरिए आप हमारे बहनन के इतना शुभ इसको पूजा बोलते हैं। मेरा नेचर क्या है, दिन भर अगरबत्ती दिखाएं या लोग के बगली मारा चले, कोई फायदा नहीं है। आप मत अगरबत्ती दिखाइए, लेकिन रास्ता चलते अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, वही पूजा है। तो एक बार मैं चाहूंगा, ये महोत्सव बहुत साल से हो रहा है, लेकिन आज भी इतना एनर्जी जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, सोए हुए 1 हफ्ता हो गया, बट आप लोगों को देखता हूँ तो एक चिराई का बड़ा बड़ा फाट फूट। मैं चाहूंगा ये महोत्सव में इतना शुभ कार्य करने के लिए हमारे बड़े भैया सुपरस्टार, इनके लिए बहुत कम होगा।
मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि हमारे बड़का भैया गोपाल राय जी गायक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर और बहुत अच्छे नायक और एक बहुत अच्छे इंसान के लिए चारों तरफ से जोरदार ताली हो जाए भैया। और ये कभी कभी मौका मिलता है, इहो सबसे बड़ काम बा। कौनों के फुर्सत नहीं के, कौनों के खाऊं का टाइम नहीं के, इतना बिजी बने। तो इतने बिजी शेड्यूल में हर कलाकार को एक मंच पे इकट्ठा कर देना भैया, उसके लिए थैंक यू सो मच आपको। मेरा छोटा भाई मेरा राजा है, भोजपुरी का राजा है। मुझे लगता है कि उम्र उसका कम है, बट सीनियरिटी में पवन सिंह के बाद मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा मेरा छोटा भाई कल्लू ही है। हम कि आज भी वो दिन याद हुआ जब हम लोग गठबंधन फिल्म के गठबंधन प्यार फिल्म के शूटिंग करते रही जा, तो जब हम अपने रूम में जाए ना शूटिंग करके, तो भाग के हमारे रुआ में आ जाए। इतना छोटा था हम, और कोनो ढेर बड़ा रही, ये इतना था मैं इतना था। तो हम लोग हमके बहुत जगह से सुनने को मिलता था कि ये भाई पवन जी आपका एक चेला है यार, आपका बड़ी नाम लेता है। हमने कौन चेला है? तो कल्लू नाम का एक हीरो है, कल्लू नाम का एक सिंगर है। मैं बोला यार ये इंसान का संस्कार कितना बड़ा है, न कभी मिला है न कभी हारमोनियम के सामने बैठा है, फिर भी पवन सिंह को अपना गुरु मानता है। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। और हड़बड़ाई नाच गाना सब हो, बट आज हमारे हिसाब से थोड़ा देर, क्योंकि देखिए दुनिया में आदमी हर तरह का मंच अटेंड करता है, लेकिन ऐसा भाव और ऐसा माहौल कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हड़बड़ाइएगा नहीं भैया, चाचा भाई सगतिया दोस्त और माई बहन बैठल बाड़ी जाए, बस आशीर्वाद बनौले रहो सरे। कान में जब आवे लगे जब चली पवन तक अरे आगे बोल, ये वही बात। हमारा प्यारा भाई, हमारा राजा भाई, नवादा के किंग, भोजपुरी के किंग, आप सबके सामने मेरा छोटा भाई गुंजन सिंह बैठा हुआ है, खड़ा होकर शेर जी से आ गया सामने। लव यू मेरा भाई, बहुत आगे बढ़ी, एकदम छा जाइए। बैठा और हमसे छोट भाई हमें हमारा अजीत आनंद जी, हमके लगा था कि हमने एक समय के कलाकार हैं, 2-4-6 महीना 1 साल आगे पीछे हुई। 2 महीना के बाद छोटा अजीत आनंद जी हमारे सामने हैं, भाई मेरे बचपन का प्यार है, भूल मत जाना यार। लव यू मेरा भाई, एकदम छाए रही सब भाई हमारे घर जाता रहे। और यही होता है इंसान के जीवन में, संघर्ष ही जीवन होता है। अरे रुक भाई रुक। अच्छा एक बात बताओ, ये सब हमारे भाई इकट्ठा भाई बड़ा सा, एगो के नाम ले, एगो के नाम ले तो करिए ना धीरे रुक जो 5 मिनट। हर इंसान के लिए ये मेहनत मायने रखता है भैया। 2020 के कोरोना काल में एक लड़की, अनजान लड़की को मैंने बुलाया गाना गाने के लिए, जो पुदीना गाना है उसको आप लोगों ने YouTube के दुनिया में 3 बिलियन प्लस कर दिया है। ये भोजपुरी इतिहास का सबसे बड़ा आप लोगों ने गाना बना दिया, सबसे सस्ता गाना। पवन सिंह आपका लुंगी पे है, गंजी पे है। 4 लाइन गाने में 4 घंटा लगा था, मैं इरिटेट हो गया यार, नहीं हो पाएगा इससे, हटाओ बुलाओ दूसरे को। लेकिन भैया वैसे समय को देखते हुए एक लड़की जिसका नाम है अनुपमा यादव, उस लड़की ने गाना गाया और आप लोगों ने रिजल्ट दिया, और उसके बाद जो ये लड़की मेहनत की और आप लोगों ने अपने दिल में जगह दिया, आज स्टेज की 3 कलाकार के नाम से जानी जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत आगे बढ़ी, ऐसे ही छाए रही।